अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो माशाल्लाह से मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है, पहुँच गई हूँ ऑफ़िस और सर के आने से पहले जो भी काम पेंडिंग है उन्हें निपटा लेती हूँ। लाइक बुरखा मैंने तय करके रख लिया है, उसके बाद मैंने स्टॉल तय कर लिया और फिर जो मैं नोज़ पीस लगाती हूँ उसे भी मैंने सेट कर दिया। और फिर ये बोतलें निकाल के बाहर रख दी। आप लोग सोच रहे होंगे 2-2 वाटर बॉटल, तो हाँ 2 वाटर बॉटल हैं, एक में नॉर्मल पानी है और एक में डिटॉक्स वाटर है। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया है। नींबू है, ककड़ी है और पुदीना है और जीरा है। तो ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं। आई होप सो कुछ वर्क करेगा ये। और ये शायद मैं अपने इयररिंग्स चेंज कर रही हूँ और मेरी सिस्टर ने मुझे इस ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स ला के दिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, वैसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई मैं ऑफ़िस में, अगर घर जाके दिखाऊंगी। बाकी कमेंट करिएगा ये ड्रेस कैसी लग रही है। ईद पे मैंने पहनी थी तो सही से दिखा नहीं पाई थी मैं, और दिखा तो मैं ऑफ़िस में भी नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सर आ गए थे तो मैं अपने कामों में लग गई, क्योंकि जो भी काम है वो क्लियर तो करने ही है और आज ही करने हैं। और मैं ऐसे ही चालू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाल खुले हुए हैं, गर्मी लग रही है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे बाल खुले रहते हैं, मैं खोल के रखती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरे बाल अंदर से गीले रहते हैं। बहुत हल्के बाल हैं और अंदर से गीले रहते हैं, बाहर से ऐसे सूखा-सूखा सा लगता है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, इसलिए जब तक प्रॉपर नहीं सूख जाते मैं बाल नहीं बाँधती। तो भैया बहुत देर तक मैंने इतराया तो मुझे दिल लगा कि मेरा शायद काजल फैल गया है, तो मैंने उसको सही किया और फिर लग गई मैं अपने कामों में। और मेरे हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। दोबारा से मन कर रहा है कि करवाऊँ, पर शायद सोच रही हूँ भाइयों की शादी में करवाऊँगी। इंशाल्लाह जल्दी से दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं हेयर कलर करवाऊँ। वेट कर रही हूँ मैं। और फिर जो है मैं अपने कामों में लग गई हूँ और ये इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस के साथ। मुझे तो लग रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तो बस लगी हुई हूँ मैं अपने कामों में और फिर काम करते-करते मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि बाल खुले हुए हैं और पता नहीं क्यों बाल गीले होने के बाद भी गर्मी लग रही है। और ये इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे ही फ़ील हो रहा है या आप लोगों को भी फ़ील हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ना बहुत ही अजीब सी गर्मी लग रही है, घबराहट वाली गर्मी हो रही है। और ज़रा सा चल रही हूँ ना मैं, मुझे तो इतने में ही हालत ख़राब हो जा रही है। और मतलब इतना काम नहीं है, मुझे बैठे-बैठे का काम करना रहता है, पर उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। और बहुत देर तक बाल अपने लहराने के बाद मैंने फिर अपनी जो फ़ेवरेट हेयर स्टाइल है वो कर ली थी, यानी कि एक पोनीटेल बाँध लिया। इसमें मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने पोनीटेल कर लिया और फिर क्लीनिंग भी हो गई है। क्लीनिंग के लिए भैया आए थे तो बस मैं उनको बोल रही थी कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और ये सारे के सारे चेक मेरे अंडर में रहते हैं, पर इस पे मेरे साइन नहीं लगते हैं, साइन तो सर के ही लगते हैं। काश ऐसा होता कि किसी चेक बुक पे मेरे भी साइन लगते हैं। और ये मेरा डिटॉक्स वाटर, आप लोगों को जो मैंने बताया था कि मैंने इसमें क्या-क्या ऐड किया है वही है। जीरा, नींबू और नहीं, जीरा, नींबू और ककड़ी, हाँ, बस यही है, ये 3-4 चीज़ें ही हैं और ये फ़ोकस। तो ये देखिए मैं लंच में लेकर आई हूँ गोभी, गोभी मतलब मैं लेकर आई थी आलू गोभी और रोटी। और मैं डाइटिंग कर रही हूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं प्रॉपर कर लूँ। और मैं घर पहुँच गई हूँ, तो घर पहुँचने के बाद घर पे माशाल्लाह से थे बहुत ही सारे मेहमान। अभी तो अपनी हैं, ज़ारा है और हीर है, और धीरे-धीरे ये बढ़ती जाएगी क्वांटिटी, जैसे-जैसे रात बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे इंसानों की क्वांटिटी हमारे यहाँ बढ़ती जाती है। तो बस हम लोग सब बैठे हुए हैं और हीर और ज़ारा चाय बना के ले आएँगी। अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं कि वो लेकर आएँ। तो वेट करते-करते काफ़ी टाइम हो गया है। और ये हमारा फ़िश टैंक, अल्लाह जाने इसको क्या हो गया है। इसमें ना बार-बार मैं इतनी मछलियाँ ला रही हूँ, Oh इतनी my मछलियाँ god. ख़त्म हो रही हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी इससे पहले एक हो गई थी और ये देखिए अभी आप लोगों ने देखा एक और ख़त्म हो गई, मैंने उसको गमले में रखवा दिया। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ख़त्म हो रही हैंगी। और अभी तो ये 1-2 दिन पहले का वीडियो है, तो इसमें एक ही ख़त्म हुई है और अभी आने वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा उसमें और 2 मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो हम लोग सब नीचे बैठे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे सोफ़े और बेड होने के बाद नीचे क्यों बैठे, क्योंकि नीचे ही सुकून मिल रहा है। टाइल्स ना ठंडे हैं ना, तो नीचे बहुत मज़ा आता है बैठने में। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि है ना ऊपर ही बैठना है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। माशाल्लाह फ़र्श हमारा क्लीन रहता है, दोनों टाइम पोछा लगता है, तो हम लोग आराम से नीचे बैठते हैं।
और पापा के तो क्या कहने, पापा तो पूरे टाइम नीचे लेटे रहते हैं। और जो है ज़ारा मैडम हमारे लिए चाय बना के ले आई हैं और ये खारी जो कि उसमें नहीं है, खाली मतलब नीचे-नीचे का बचा हुआ चूरा है, तो बस वही है, मैं सोच रही हूँ कैसे खाऊँ, कैसे खाऊँ। और मैं टोस्ट का वेट कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं नसीब हुए थे, तो फिर मैंने इसी से काम चला लिया। और ये बैठी हुई हैं इकरा मैडम के चश्मा लगा हुआ है, उनकी 4 आँखें हो गई हैं पर उन्हें अभी भी क्लियर नहीं दिखता। क्या? इसको निकाल के बोलिए, क्या बोल रही हैं? इसको निकालिए पहले, बोलिए क्या बोल रही हैं? आटा देना। अम्मा अम्मा कक्का बोलिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभी घर में, बच रहे हैं बनेनो, बनाने जा रही हूँ रोटी। नो। सारे काम कंप्लीट होने के बाद बारी आ गई थी पापा की। एक्चुअली पापा को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, देखिए उनका ब्लड गिर रहा है। तो उनको घर में ही हमने बॉटल लगवा दी थी, क्योंकि वो अभी मतलब उनका बिल्कुल मन नहीं था कि हॉस्पिटल जाएं और बॉटल लगवाएं, तो हमने उनको घर में ही बॉटल लगवा दी। और ब्लड देख के तो मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया उनका। तो पापा लेटे हुए हैं, सब लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं और उनको चढ़ रही है बॉटल। तो उनको ना थोड़ा-सा शुगर भी बढ़ी हुई आई है, इस वजह से उनको ज़्यादा हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं और उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं अलग-अलग तरीके की, तो फिर ठीक है इतना। और पापा फिर अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो उनके साथ रेहान और उमर भाई चले गए थे, बैठ गए थे पास जाके। और मैं थी हॉल में, यानी किचन में थी, मैं काम करने आई थी। फिर मुझे पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने चेक करूँ, क्योंकि वो बोल के गई थी कि बॉटल चेक करते रहना कितनी है, तो अभी तो आती है, अभी तो टाइम लगेगा। और पापा बहुत गहरी नींद में सो गए, अल्लाह पाक सुकून दे दे उनको। उसके बाद आ गई थी खाला महक। मैंने आप लोगों से कहा ही था कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी माशाल्लाह मेहमानों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और जो जेंट्स यानी कि उमर भाई या रेहान है, वो पापा के पास बैठे हुए हैं। और ये रही मेरी खाला की लड़की महक है वो, और ये हीर की बड़ी बहन है, और ये हमें खाला है साइड में। और उसके बाद वाजिद भी आ गए थे। मतलब आप लोग जब शुरू से व्लॉग देखेंगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये खिचड़ी कैसी है। वैसे तो आपको लगता होगा कि ये सारे भाई बहन मेरे ही हैं, हाँ माशाल्लाह है तो, लेकिन हम सब आपस में कज़न्स हैं। बस हमारी क्वांटिटी माशाल्लाह से थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है, सबके दो बच्चे हैं, सबके दो भाई बहन सिंगल हैं। और उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, तो मेरा मूड नहीं था ज़्यादा खाना खाने का, तो मैंने थोड़े से सालन में 2 रोटियाँ ऐसे तोड़-तोड़ के डाल दी थी और फिर वो खा ली। और फिर दोबारा से सबके लिए चाय बनी थी, तो इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं हॉल में और चाय का वेट कर रहे हैं। और शायद रात के 12 बज रहा था। और मुझे तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सच्ची में, कभी-कभी बहुत गुस्सा भी आ रही है। और ये हफ्सा मैडम मेरा पीछे कब छोड़ेंगी। तो बहुत देर तक किच-किच करने के बाद आधे मेहमान तो चले गए थे, अब भी लेटी हुई हैं और बज रहा है 1। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।